9th क्लास आपके खंड काव्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी से पहला पद्यांश देखिए और उस पद्यांश की व्याख्या समझने से पहले आप लिखेंगी संदर्भ, जो कि प्रत्येक पद्यांश में यही संदर्भ लिखा जाएगा। तो आप संदर्भ देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के अंतर्गत प्रेम माधुरी शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। और इसके बाद अब लिखेंगे प्रसंग, जो कि आप व्याख्या को समझने के बाद ही लिख सकते हैं। तो देखिए, कूकै लगी कोयली कदम्बन पे बैठ फेरी, धोए धोए पात हिल हिल सरसै लगे। कूकै यानी कूकने लगी, कोयले यानी कोयल, कदम्बन एक वृक्ष है पर बैठ करके, कदम्ब के पेड़ पर बैठ करके कोयल कूकने लगी। फिर यानी फिर से, कदम्ब के पेड़ पर बैठ करके कोयल फिर से कूकने लगी। धोए धोए पात अर्थात वर्षा के जल से धुले धुले, पात यानी पत्ते, हिल हिल यानी हिल हिल कर सरसे लगे अर्थात अपनी सुंदरता को प्रदर्शित कर रहे हैं। सरसे यानी सुशोभित हो रहे हैं। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरे, बोले लगे अर्थात बोलने लगे, दादुर यानी मेढक, मयूर यानी मोर, लगे नाचे फेर यानी फिर से, मेढक बोलने लगे और मोर फिर से नाचने लगे हैं। आगे, देख के संजोगी जन ही हर्षे लगे। देख के संजोगी, देख यानी देख करके, संजोगी यानी वर्षा ऋतु के आगमन को देख करके जन ही हर्षा लगे। जो संयोगी, संजोगी यानी संयोगी, जन यानी लोग, ही माने उनका हृदय, हर्षें अर्थात हृदय प्रसन्न एवं प्रफुल्लित होने लगा है। या आप कह सकते हैं वर्षा ऋतु के आगमन को देख करके संजोगी यानी संयोगी, जन यानी लोगों का हृदय, संयोगी लोगों का हृदय प्रसन्न होने लगा है अर्थात प्रफुल्लित होने लगा है। हरी भई भूमि सीरी पवन चलन लागे। हरी अर्थात ये धरती हरी भरी हो गई है। सीरी यानी शीतल, पवन हवा चलन लागी अर्थात शीतल हवा चलने लगी है। धरती हरी भरी हो गई है और ठंडी हवा चलने लगी है। सीरी यानी ठंडी। लखी हरिश्चंद्र फेरी प्राण तरसे लगे। लखी यानी देखना, हरिश्चंद्र इसके कवि कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि लखी फेरी प्राण, लखी यानी देख करके फिर से ऐसे वातावरण में वियोगी व्यक्तियों का हृदय, फेरी यानी फिर से, प्राण उनके हृदय तरसे यानी तरसने लगा है। क्यों? प्रिय से मिलने के लिए। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं ऐसे वातावरण में वियोगी व्यक्तियों का हृदय अपने प्रिय से मिलने के लिए हृदय तरसने लगा है। फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई फिर, फेरी यानी फिर से, झूम झूम करके बरसात की ऋतु आ गई। फेरी फिर से, वर्षा की ऋतु फिर से आ गई। बादल निगोरे झुक झुक बरसने लगे। और कवि कहता है कि ये निगोड़े बादल, निगोरे यानी निगोड़े और बादल यानी बादल, ये बादल निगोड़े झुक झुक करके बरसने लगे अर्थात बरसने लगे हैं। आई होप आपको आ गया होगा। और अब इसका देखिए काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में आप ऊपर देख रहे हैं कूकै लगी कोयले कदम्बन। तो यहाँ पर का वर्ण की कई बार आवृत्ति है, तो इससे यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, रस श्रृंगार है, ब्रजभाषा है, मुक्तक शैली है। और उसके बाद आप इसका प्रसंग लिखेंगी। प्रसंग में लिख सकती हैं यहाँ पर कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य और उसके आगमन का वर्णन किया है। इस तरह से आप यहाँ पर
प्रसंग लिखेंगी।